Everyone, this is Anjali Chauhan, and in this video, I'm going to share you my study material which I used throughout my NET journey. Okay, so इस वीडियो में मैं आपको अपने नोट शेयर करने वाली हूँ, मैं अपनी बुक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, मैंने कौन सी यूज की थी, PYQ प्रैक्टिस कहाँ से किया था और कितने नंबर ऑफ यूनिट्स मैंने टारगेट की थी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट विद द बुक्स. देखिए, बुक के बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैंने दो ही बुक्स यूज की थी. मैंने स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़ी है. और जो स्टैंडर्ड बुक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो जनरली मैंने फिजिक्स वाला से जब कोचिंग ली थी तो उनके जो पीडीएफ्स होते हैं, जो पीपीटीज होते हैं, तो वो टॉपिक के साथ उसकी फोटो अटैच कर देते हैं. अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उससे पढ़ सकते हैं और वो गो थ्रू हो जाता है. ठीक है, तो मुझे वो इनफ लगता था. और मुझे जब समझ में नहीं आता था तो मैं दोबारा दूसरे यूट्यूब से भी देखती थी कि यार दूसरे अगर चैनल्स हैं जो बेहतर समझा रहे हैं उस टॉपिक को, तो मैं वहां से देख लेती थी. वरना मैं नेट से और डिटेल में उस कोई भी स्ट्रक्चर अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है या कुछ इमेज मुझे क्लियर नहीं हो रही है तो मैं ऐसे करती थी. ठीक है, और स्टैंडर्ड बुक्स मैंने कोई खरीदी नहीं है. मेरे पास सिर्फ जो दो बुक्स हैं वो सिर्फ एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है और एक वन थ्रू जस्ट रिविजन करने के लिए है. तो वो बुक्स मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बट अगेन आई शो दीज बुक्स टू यू. द फर्स्ट वन इज दिस इज द वन लाइनर. ये जो IFS की बुक है और मुझे लगता है इसमें उन्होंने कुछ नहीं किया है. जो भी वो पढ़ाते हैं उसकी जो PPTs वगैरह है या PDFs है वो उन्होंने एज इट इज पब्लिश की है. बट उसमें मेजरली सारा ही चीजें हैं, मतलब उन्होंने पूरा कवर किया. ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें कोई कॉन्सेप्ट छूटा हुआ है. मोस्टली सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं दे मेंशन एवरीथिंग इन दिस बुक. एंड फॉर मी तो मैं रिविजन के दौरान जैसे मैंने अपने नोट्स रिवाइज कर लिए. ठीक है, और अब मुझे चाहिए कि थोड़ा सा मैं लेंदी वे में थोड़ा कुछ पढ़ना चाहती हूँ तो मैं इस बुक को प्रेफर करती थी. सेकेंड थिंग फॉर PYQ प्रैक्टिस, मैंने सिर्फ यही बुक थ्रू आउट PYQ प्रैक्टिस के लिए यही बुक प्रेफर की है. और एक बुक जो आई थिंक नेट वाले तो नहीं यूज करते होंगे बट मैंने यूज किया था बिकॉज वो मेरी नीट के प्रिपरेशन के दौरान मेरे साथ थी. MTJ करके फिंगर टिप्स आती है, वो NCERT फिंगर टिप्स उसकी बुक है. बुक का नाम पर्टिकुलरली ये है. तो मैं जब भी कोई यूनिट्स पढ़ती थी जैसे एनिमल फिजियोलॉजी के लिए मैंने उसे बहुत यूज किया है. तो पार्ट बी में जनरली वन लाइनर क्वेश्चंस भी आते हैं, इवोल्यूशन के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं. तो उसके लिए मैंने क्या किया था, MTJ बुक्स को प्रेफर किया था. बॉटनी के लिए भी, मतलब जो प्लांट फिजियोलॉजी का जो पोर्शन होता है वो भी मैंने वहां से रिवाइज किया था, ताकि मुझे वैसे भी मोर एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस में ज्यादा इंटरेस्टेड मैं रहती हूँ. तो फिर क्योंकि जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो उससे हमारा कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाता है. तो मैं इस बुक से ज्यादा जैसे कभी भी मैं खाली हूँ तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती थी उससे. तो MTJ बुक्स ये एक एक्स्ट्रा है, शायद मुझे नहीं लगता कोई करता, किसी ने किया होगा. बट मैं इसलिए करती थी क्योंकि पहले से ही मैं उस बुक को पढ़ती थी तो मुझे आसानी थी उसे पढ़ने में, तो इसलिए मैंने उसे प्रेफर किया है. बाकी जो दो बुक्स हैं वो मैं आपको शेयर कर चुकी हूँ. जो मेरे नोट्स थे वो मैंने फिजिक्स वाला से ही बनाए हैं, सारे एग्जिस्टिंग नोट्स हैं. इफ आई कैन शेयर यू वन सेकेंड. सो आई हैव माई बॉटनी की कॉपी मेरे हाथ में है. सो लाइक ये पाथवेज है ओनली. ठीक है, तो इन पाथवेज में मेनली सिंपल पाथवेज लिखे हुए हैं, देन उसके बाद थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन है. तो ऐसे ही मैंने सारी चीजें की. और जब रिवीजन करती थी मैं तो वहां से पूरा पढ़ा, देन उसके बाद उसे बंद किया और उसके बाद अपना रफ कॉपी में उसे पूरा एज इट इज मैं याद करती थी, रिकॉल करती थी. रिकॉलिंग टेक्निक मेरी ऐसी है. और PYQ प्रैक्टिस के लिए तो यही बुक प्रेफर की है. और वन शॉट्स देखती थी जितने भी चैनल है. मैं आपको सच बता रही हूँ, मैंने इतने बार वन शॉट देखे हैं, मुझे याद हो चुके हैं वो क्वेश्चन सब. ठीक है, जैसे वेट प्रेप का वन शॉट बहुत आता है. ठीक है, अभी उन्होंने JRF बूस्टर सीरीज भी लॉन्च की थी पिछले पिछले कुछ टाइम से, वो कर ही रहे हैं, शायद इस बार भी करेंगे. तो जो JRF बूस्टर सीरीज है उसमें भी मैं एनरोल थी और वहां से जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सकते थे वो मैंने किए हैं. और काफी अच्छे वो न्यू एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताते हैं. पुराने साल की आई थिंक 13 to 14 ईयर्स क्वेश्चंस तो वो कराते ही. और फिर उसके बाद मैं ये भी देखती थी कि अभी के जो टाइम पे जो क्वेश्चन आए, जैसे अभी दिसंबर के जो क्वेश्चन पेपर है या जून के जो क्वेश्चन पेपर है, उनको उनसे आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन किससे फ्रेम हो रहे हैं. ठीक है, तो मैंने वैसे लिस्ट ऑफ चीजें देखी थी कि मुझे क्या क्या बताना है. बुक्स आई हैव शेयर्ड विद यू, बुक्स मैंने कौन सी प्रेफर की थी. एक जो चीज है जो मैंने ड्यूरिंग जब मैं JRF बूस्टर सीरीज में एनरोल थी और मैंने वहां से किया है, मैं शॉर्ट नोट्स बनाती थी. क्योंकि देखो पूरे कॉन्सेप्ट्स आपके पास बुक्स भी हैं, आपके पास कॉपीज भी हैं, आप उनसे पढ़ रहे हो. लेकिन शॉर्ट नोट्स के लिए जनरली नई इंफॉर्मेशन जैसे वो न्यू एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताते थे तो उनको मैंने इस तरीके से, ये कॉपी है,
इफ आई कैन शेयर दिस थिंग टू यू, ये इस तरीके से मैं बनाती थी। और इसमें मेजरली मैंने सिर्फ छोटी छोटी चीजें लिखी हुई है और वन शॉट में खत्म करना है, मतलब पूरा पेपर। जैसे ये मैंने सेल बायोलॉजी के लिए बनाया था और ये सेल बायोलॉजी के इसमें पूरे नोट्स हैं मेजरली। छोटे 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 नोट्स हैं ताकि मुझे पूरा चैप्टर कई बार नहीं मन करता है, कई बार बहुत डेप्थ में पढ़ने का मन करता है, कई बार बिल्कुल मन नहीं करता है। तो मैं सोचती थी कि मैं 30 मिनट्स में मुझे खत्म करना है ये। अब होता तो वो 30 मिनट्स में नहीं है ऑब्वियसली खत्म, बट 30 to 1 hour अगर मैं रखूँ तो ऐसे छोटे नोट्स बहुत काम आते हैं। और जितनी भी पीवाईक्यू प्रैक्टिस मैंने की है उनमें अगर मान लेते हैं कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है, जैसे सेल बायोलॉजी के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जो मैंने ड्यूरिंग जब मैंने यूनिट उठाया और मुझे नहीं उसमें नहीं था, तो मैं उसको क्या करती हूँ, उसको मैं नोट डाउन कर देती हूँ ताकि ये चीज मुझे याद रहे और जब मैं रिवाइज करूँ ये शॉर्ट नोट्स को तो वो मुझे एकदम वहां पर मैं उसे रिकॉल कर सकूं कि यार हाँ मैंने ये पढ़ा था और ये एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आ सकता है किसी भी फॉर्म में आ सकता है। तो ये मैंने बस किया है एक एक्स्ट्रा चीज जो मुझे लगती है, बाकी सबकी प्रिपरेशन एक जैसी ही होती है मुझे लगता है। बट सबसे ज्यादा मुझे हेल्पफुल यही वाला ही हुआ है कि मैंने पीवाईक्यू जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनके लिए शॉर्ट नोट्स बनाए हैं और वो मुझे रिवीजन में बहुत हेल्प करते थे। सो यही है मेरा स्टडी मटेरियल। बाकी पीवाईक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन जो होते हैं सबसे इम्पोर्टेंट वही है, बिकॉज पीवाईक्यू जितने बार हम किसी भी चैप्टर के कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज हमें ये पता चल जाती है कि इस चैप्टर से कौन से जो टॉपिक्स हैं वो अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे हैं और किस फॉर्म में रिपीट हो रहे हैं। मतलब आपके मैचअप्स के फॉर्म में रिपीट हो रहे हैं या वन लाइनर्स के फॉर्म में हो रहे हैं, किसी से डिजीज रिलेटेड है या कुछ है, तो ये हमें पता चलता है। तो पीवाईक्यू का काम ये नहीं है कि वो एज इट इज आ जाएंगे, बट एक्चुअली होता क्या है, पीवाईक्यू से हमें चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चलते हैं। तो इसलिए पीवाईक्यू करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू के बेसिस पे आप अपने पूरे सिलेबस को शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे कि इतने इतने टॉपिक्स हैं जो मुझे करने हैं, और अगर उस तरीके से तैयारी करते हैं तो ऐसा लगता है कि हो जाता है। ठीक है, जो अनसर्टेनिटीज होती हैं वो नहीं आती हैं फिर मन में। सो दैट्स ऑल फॉर माय होल नोट्स मेकिंग की कैसे कैसे करती थी। इससे ज्यादा मैंने कुछ भी नहीं किया है फॉर श्योर। और इफ इन केस मुझे अभी तो मुझे यही याद है कि मैंने यही किया है, बट अगर मुझे याद आता है तो आई विल शेयर विद यू पीपल। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।